कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ खड़ा हूं। आज की जो क्लास है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम ट्रांसलेशन तो सीखेंगे ही, साथ में हम लोग जो है स्ट्रक्चर्स को सीखने के साथ साथ अंग्रेजी बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आज का जो स्ट्रक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आइए जरा हम लोग बोर्ड के माध्यम से देखते हैं, आज सिखा के छोड़ूंगा। तो बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है हमारा बच्चों, वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लगेगा, हैज लगेगा, और हैज के बाद हैव लगेगा। ठीक है, तो हैज है, हैव है। अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हैज और हैव जो है, हैज हैव के बाद हमेशा क्या लगता है, भी3 लगता है। क्या लगता है, भी3। तो यहाँ पे देखिए बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो आपका बीन होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन हो गया, और बीन के बाद आपका क्या होगा, तो बीन के बाद आपका नाउन होगा, नाउन के बाद आपका क्या होगा, प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन के बाद आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा। बात समझ में आ रही है। मैंने कहा कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव है, हैज हैव के बाद बीन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। इसका लास्ट का जो सिंबल रहेगा, लास्ट का जो सिंबल रहेगा वो सिंबल रहेगा, ठीक है, इसके सिंबल को कह सकते हैं, यहां पे रहा है लगेगा या चुका है होगा, रहा है होगा या चुका है होगा। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, तो जब कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर पहले से है और अभी भी कंटिन्यू है। ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर है और अभी भी कंटिन्यू है, ज्वाइन किया उसने, उस समय से लेके अभी तक अगर वो कंटिन्यू है, तो वैसी स्थिति में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। मैंने क्या कहा कि व्यक्ति विशेष ने पोस्ट कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले ज्वाइन किया और आज भी वो इस पोस्ट पर बना हुआ है, तो वहां पर हम लोग जो है इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप लेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी, ध्यानपूर्वक देखिएगा, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। गौर से देखिए, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो पहले 2014 से प्रधानमंत्री हैं, आज भी वो प्रधानमंत्री हैं। अब इस सेंटेंस को जब हमको बनाना होगा तो इसको क्या बनाएंगे, इसको जो बनाएंगे बनेगा क्या बच्चों, नरेंद्र, उसके बाद क्या बनेगा, मोदी, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज बीन। अब बोलोगे सर हैज बीन क्यों लगाया, तो ये प्रॉपर नाउन में सिंगुलर नाउन है, इसलिए ये क्या लेगा, हैज बीन लेगा ना। तो नरेंद्र मोदी हैज बीन, और उसके बाद क्या बनेगा, द पीएम ऑफ, किस देश के रहे हैं, तो इंडिया के रहे हैं। नरेंद्र मोदी हैज बीन द पीएम ऑफ इंडिया। अब दूसरा सेंटेंस अगर बनाना हो तो जैसे बनाते हैं, ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे कि वह हमारी, ठीक है, वह हमारी नौकरानी, वह हमारी नौकरानी रही है। तो वह हमारी नौकरानी रही है। अब इसको बनाना है, वह हमारी, सेंटेंस किस में है, फेमिनिन का बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, इसलिए वह के लिए अंग्रेजी क्या होगी, सी होगी। और सी के बाद क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा। तो सी हैज बीन हमारी नौकरानी रही है, ठीक है। तो सी हैज बीन हमारी का क्या होगा, आवर, सी हैज बीन आवर सर्वेंट, सी हैज बीन आवर सर्वेंट, वह हमारी नौकरानी रही है। अब देखो ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में है, इससे निगेटिव भी बनेगा, इंट्रोगेटिव भी बनेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बनेगा, WH बनेगा, WH नॉट बनेगा। इससे पीछे के भी 13-14 क्लासेस में मैंने बताया है कि सेंटेंस को 6 रूप में तोड़ो। सेंटेंस को कितने में तोड़ो, 6 रूप में तोड़ो। अफर्मेटिव में तोड़ो, निगेटिव में तोड़ो, इंट्रोगेटिव में तोड़ो, इंट्रोगेटिव निगेटिव में तोड़ो, WH में तोड़ो, WH नॉट में तोड़ो, ठीक है, जिसमें मन करे उसमें तोड़ो। अब जैसे कहते हैं सेंटेंस को, जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान एक विकसित देश नहीं रहा है,
पाकिस्तान एक विकसित देश नहीं रहा है। जरा गौर से सेंटेंस को देखेगा। पाकिस्तान को क्या लिखेंगे? पाकिस्तान लिखेंगे। पाकिस्तान के बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे पाकिस्तान के साथ ये प्रॉपर होता हैज हो जाएगा, हैज नॉट बीन। अब बोलोगे सर हैज के बाद नॉट क्यों लगाया? तो एक सेंटेंस में अगर एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब, दो वर्ड अगर एक साथ होते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसके बाद एडवर्ब को लिखते हैं और तब उसके बाद मेन वर्ब को लिखा जाता है। तो कहता पाकिस्तान हैज नॉट बीन एक विकसित राष्ट्र रहा है। तो पाकिस्तान हैज नॉट बीन ए डेवलप, ठीक है, देश है तो देश है तो क्या हो जाएगा? कंट्री हो जाएगा। सेंटेंस सही है। तो पाकिस्तान एक विकसित देश नहीं रहा है। अब ये बना कैसे? तो सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगाया, बीच में नॉट लगा दिया और नॉट लगाने के बाद फिर बीन लगाया, फिर उसके बाद नाउन की जरूरत थी, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन की जरूरत थी, तीनों को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। यानी यहाँ पे डेवलप क्या हो गया? तो पाकिस्तान हैज बीन, ठीक है, डेवलप। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहते हैं कि सेंटेंस में डोनाल्ड ट्रंप चीन के खिलाफ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप चीन के खिलाफ रहे, तो सेंटेंस क्या बनेगा? डोनाल्ड ट्रंप हैज बिन, ठीक है, और खिलाफ रहे अगेंस्ट चाइना, सेंटेंस सही है। ठीक इसी तरह से अगर सेंटेंस बनाते हैं, मान लो कि फिर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे सेंटेंस बनाते हैं, क्या आप एक पुलिस ऑफिसर रहे हैं? क्या आप एक पुलिस ऑफिसर रहे हैं? अब जरा इस सेंटेंस को देखना, तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे आप है तो इसके साथ हैज तो लगेगा नहीं, हैव लगेगा। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि यू अपने साथ हमेशा प्लूरल नाउन लेता है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? हैव के बाद क्या लेंगे? यू, और हैव यू, और उसके बाद क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। हैव यू बीन, और उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर, ए पुलिस ऑफिसर। हैव यू बीन ए पुलिस ऑफिसर? क्या आप एक पुलिस ऑफिसर रहे? नेक्स्ट कहते हैं, क्या हम लोग गायक रहे हैं? क्या हम लोग गायक रहे हैं? तो क्या बन जाएगा? हैव बी बीन, और गायक एक से ज्यादा है ना, तो क्या बनेगा? सिंगर्स बनेगा, सिंगर्स। सेंटेंस सही है। इसी तरह से अगर अगला सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, कि अटल जी एक दूरदर्शी नेता रहे हैं। तो अटल जी एक दूरदर्शी नेता रहे तो क्या बनेगा? अटल जी हैज बिन, और दूरदर्शी का क्या होता है? सैगिशियस होता है। तो क्या होगा? ए सैगिशियस, SAGACIOUS, सैगिशियस, और उसके बाद क्या हो जाएगा? लीडर, LEADER। अटल जी हैज बीन ए सैगिशियस लीडर। अटल जी एक जो है दूरदर्शी नेता रहे हैं। अब देखो इस स्ट्रक्चर पे कैसे सेंटेंस बनेगा। मैं कहता हूं कि अटल जी एक दूरदर्शी नेता रहे हैं, तो अटल जी हैज बीन ए सैगिशियस लीडर। अटल जी एक दूरदर्शी नेता नहीं रहे हैं, तो अटल जी हैज नॉट बीन ए सैगिशियस लीडर। कौन एक दूरदर्शी नेता रहा है? हु हैज बीन ए सैगिशियस लीडर। कौन एक दूरदर्शी नेता नहीं रहा है? हु हैज नॉट बीन ए सैगिशियस लीडर। क्या आप एक दूरदर्शी नेता रहे हैं? आर यू तो बनेगा नहीं। हैव यू बीन ए सैगिशियस लीडर? क्या आप एक दूरदर्शी नेता नहीं रहे हैं? तो हैव यू नॉट बीन ए सैगिशियस लीडर। इसी तरह से और भी सेंटेंस बना सकते हो। एपीजे कलाम एक अच्छे नागरिक रहे हैं, तो एपीजे कलाम हैज बीन ए गुड सिटीजन। एपीजे कलाम एक अच्छे नागरिक
रहे हैं तो गुड सिटीजन हो गया। फिर बनाते हैं क्या कि लालू यादव गरीबों के मसीहा रहे हैं, तो लालू यादव हैज बीन ए सैमरिटन ऑफ द पुअर। लालू यादव गरीबों के मसीहा रहे तो लालू यादव हैज बीन सैमरिटन ऑफ द पुअर। मतलब कहने का सेंटेंस एक से कई एक सेंटेंस बनेगा। अफर्मेटिव भी बनाओगे, निगेटिव भी बनाओगे, इंट्रोगेटिव भी बनेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बनेगा। ये तुम पर निर्भर करता है कि कितने वर्ड्स को आप रख रख के इस स्ट्रक्चर्स पे बनाते हो। अभी जैसे मैं कहता हूं कि भारत अमेरिका का दोस्त रहा है, तो इंडिया हैज बीन ए फ्रेंड ऑफ अमेरिका। भारत अमेरिका का दोस्त नहीं रहा है, इंडिया हैज नॉट बीन, ठीक है, फ्रेंड, इंडिया हैज नॉट बीन फ्रेंड ऑफ अमेरिका। क्या भारत अमेरिका का दोस्त रहा है? हैज इंडिया बीन द फ्रेंड ऑफ अमेरिका? क्या भारत अमेरिका का दोस्त नहीं रहा है? हैज इंडिया नॉट बीन द फ्रेंड ऑफ अमेरिका? कौन भारत का दोस्त रहा है? हु हैज बीन फ्रेंड ऑफ इंडिया? कौन कौन भारत के दोस्त रहे हैं? हु हैव बीन फ्रेंड ऑफ, हु हैव बीन द फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। कहने का मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस से कितने सेंटेंस बनाओ। एक चीज ध्यान देना, बोलने के दौरान अगर थोड़ा बहुत कभी जो है आपको घबराहट होती भी है, घबराहट को भूल जाओ, प्रैक्टिस करो, बोलते जाओ। वो टाइम दूर नहीं जब कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छी अंग्रेजी बोलोगे, लिखोगे भी, अच्छी बोलोगे भी। तो कहने का मतलब है कि जहां पे हैज हैव के साथ बीन लगा हो तो व्यक्ति उस पोस्ट पर था और आज भी उस पोस्ट पर बना हुआ है, वहां पर इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हो। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब का, वहां पे ये स्ट्रक्चर लगता है। हर जगह इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब जैसे कहते हैं कि आप एक अच्छे अभिभावक रहे तो यू हैव बीन ए गुड गार्जियन। आप एक अच्छे अभिभावक नहीं रहे, यू हैव नॉट बीन ए गुड गार्जियन। क्या आप एक अच्छे अभिभावक रहे हैं? हैव यू बीन ए गुड गार्जियन? कौन एक अच्छा अभिभावक रहा है? हु हैव बीन ए गुड गार्जियन? कौन एक अच्छा अभिभावक नहीं रहा है? हु हैज नॉट बीन ए गुड गार्जियन? कौन कौन अच्छे अभिभावक रहे हैं? हु हैव बीन गुड गार्जियंस? कौन कौन अच्छे अभिभावक नहीं रहे? हु हैव नॉट बीन गुड गार्जियंस। सेंटेंस जितना ज्यादा बनाओगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा सीखोगे। सीखने के क्रम में दिक्कत तो आएगी, लेकिन दिक्कतों से हटो मत, काम करते जाओ, काम करते जाओ। चूंकि देखो कहा जाता है, बड़ा अच्छा सा लाइन है जो कहा जाता है कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, बनने में न जाने कितने हथौड़ी चलते हैं उस पे। तो सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो भगवान बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। जम के मेहनत करिए और ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में बनाइए और सीखते चले जाइए। मुझे लगता है आज इस स्ट्रक्चर को तुम लोग कंप्लीट करोगे। आज इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू। अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करो दोस्तों के बीच में। चलो चलें। थैंक यू। गुड लक। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.